हमारे आज़ादी के आफ्टर इंडिपेंडेंस हम 75 ईयर्स हो चुके हैं। आप ये समझिए कि जो हम लोगों ने 75 वर्ष में जो पाया है वह बहुत कुछ है। बहुत कुछ हम लोगों ने अचीव किया है, चाहे वह डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे वह स्पेस के सेक्टर में हो, चाहे वह आईटी के सेक्टर में हो, और चाहे डेमोक्रेसी के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में हमारे देश ने बेहतरीन तरक्की की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश का जो मुकाम है वह एज एक पावर के रूप में है। कोई भी कंट्री हमारे देश के इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकती है, उपेक्षित नहीं कर सकती है। आप अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, और किसी भी चीज़ में देख लीजिए, वो हर कंट्री हमारे देश की पॉलिसी को लेके कम से कम सोचता है, हम लोगों को इम्पोर्टेंस देता है। जो हम लोगों ने 75 ईयर्स में पाया है तो वह सब हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थों का परिणाम है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस आज़ादी को कायम रख पाए हैं। आप आज़ादी का जो भी नमूना है उसका सबसे ज़्यादा रंगा नाच आप देखिए अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। वहाँ डेमोक्रेसी चल ही नहीं पा रही है। यही चीज़ पाकिस्तान में है, वहाँ डेमोक्रेसी कोलैप्स होने की कगार पे है। श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ हाहाकारी मची हुई है कि कोई सिस्टम ही एक सेटअप नहीं हो पाया है। तो कम से कम हम लोगों को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि 75 ईयर्स में हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारा देश एक रन कर रहा है एक बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग एक तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों के आने वाले समय में भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, चाहे वह नक्सली को लेके हो, चाहे वह आतंकवाद को लेके हो, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम्स को लेके हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, और चाहे एक सिस्टम में सुधार को लेके हो, करप्शन को लेके हो। हर चीज़ में अभी हम लोगों को बहुत कुछ अचीव करना है, पाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी का जो भी महोत्सव है उसको मनाने की तभी सार्थकता होगी जब हम लोग कंट्री के प्रोग्रेस में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में और उसके उत्थान में, उसके जो भी गौरवमयी हमारी भारत माता है उसको ले जाने में जब हम अपना योगदान देंगे तब कहीं हम इस जो भी एक मूल मंत्र है आज़ादी का उसको सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि आज़ादी की जो कीमत है वो आप देख सकते हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज को देखकर आपको आज़ादी की कीमत का पता चल सकता है कि आज़ादी को बनाए रखना भी एक चैलेंजिंग का काम है। कश्मीर में हो क्या रहा है कि सब भगाए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। वहाँ पे अगर आर्मी ना हो तो लगता है कि पूरा अंदर तक